बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल के एडमिन और सर्जरी ब्लॉक में नस्ब तमाम लिफ्ट्स खराब हैं। सर्जरी और एडमिन ब्लॉक के दोनों लिफ्ट्स खराब होने से मरीज ख्वार होने लगे हैं। लवाहिकीन मरीजों को व्हील चेयर समेत उठाकर बलाई मंजिलों तक ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के एडमिन और सर्जरी ब्लॉक में नस्ब तमाम लिफ्ट्स खराब हैं। सर्जरी और एडमिन ब्लॉक की दोनों लिफ्ट्स खराब होने से मरीज खार हो रहे हैं, जबकि लवाहिकीन मरीजों को व्हील चेयर समेत उठाकर बलाई मंजिलों तक ले जाने पर मजबूर हैं। सर्विसेज अस्पताल के एडमिन और सर्जरी ब्लॉक के ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नस्ब तमाम लिफ्ट्स खराब हैं। सर्जरी और एडमिन ब्लॉक की दोनों लिफ्ट खराब होने से मरीज ख्वार हो रहे हैं। जाहिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा, लिफ्ट्स खराब पड़ी हैं, इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं? ब्लॉक और इसके साथ साथ सर्जरी ब्लॉक की तमाम लिफ्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं और इन लिफ्ट्स के ख़राब होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एडमिन ब्लॉक में 2 लिफ्ट्स जो हैं वो नस्ब हैं, ये दोनों बंद पड़ी हैं और इसके साथ साथ एडमिन ब्लॉक में चूँकि ये पुरानी बिल्डिंग है और इसके साथ रैंप भी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट्स को ऊपर ले जाया जा सके, और इससे जो पेशेंट्स हैं उनको और उनके अटेंडेंट्स को जो है वो मुश्किलात का सामना है। और जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं वो अपने प्यारों को ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो बलाई मंजिलों पर वार्ड्स में शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब सर्जरी ब्लॉक जो है उसमें 2 लिफ्ट्स नस्ब हैं, ये दोनों भी बंद हैं और इसकी वजह से जो सर्जरी ब्लॉक की जो बलाई मंजिल के ऊपर जो वार्ड्स हैं जो सर्जरी के, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको आने जाने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। लेकिन ताहाल इन चारों लिफ्ट्स को ठीक नहीं करवाया जा सका और इसका तमाम तर जो खमियाजा है वो मरीज़ भुगत रहे हैं। तमाम तर खमियाजा मरीज भुगत रहे हैं और साथ ही साथ लवाहिकीन भी खासे परेशान हैं। जाहिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ को B क्लास फराहम की गई है। जेल में शहबाज शरीफ को कुर्सी, TV, अखबार, मश्क की सहूलियात मुयस्सर होंगी। शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ को B क्लास फराहम की गई है। जेल में शहबाज शरीफ को कुर्सी, TV, अखबार और मश्क की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और साथ ही साथ जेल में शहबाज शरीफ को कुर्सी, TV, अखबार और मुश्की की सहूलत भी मुयस्सर होगी। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ को B क्लास फराहम की गई है। जेल में शहबाज शरीफ को कुर्सी, TV और अखबार की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम की गई हैं। कैसर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, B क्लास की जो सहूलियात हैं वो फराहम कर दी गई हैं, कब से फराहम की गई हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हुकूमत पंजाब ने जेल में B क्लास की सहूलत दे दिया, जिसके तहत उन्हें जेल में कुर्सी, मेज, अखबार, घर की अद्वियात, घर का खाना, इसके साथ शक्ति और दीगर जो सहूलतें, पंखा और ये तमाम सहूलतें जो है मिलेगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जेल हकाम को हुकूमत पंजाब ने आगाह कर दिया और आज से ही मियां शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलत दे दी गई है। जी, B क्लास की सहूलत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात हैं जो कि फराहम की गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ को B क्लास फराहम की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं, लाहौर पुलिस में लगने को तैयार नहीं है या अफसरान की कमी है। एक SP के पास सबसे ज्यादा इजाफी चार्ज का रिकॉर्ड बन गया है। SP हेडक्वार्टर जमील जफर के पास 6 अहम ओहदों का चार्ज इस वक्त मौजूद है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या वजह क्या है, 6 ओहदे क्यों दिए गए हैं इनको? SP हेडक्वार्टर जो हैं जमील जफर, इनके पास इस वक्त 6 जो ओहदे मौजूद हैं, जिसमें SSP ऑपरेशंस का, SP सिक्योरिटी का, SP मुजाहिद, SP एंटी रॉयड और SP डॉल्फिन का चार्ज भी इनके पास है। लाहौर पुलिस के अंदर अफसरान जो हैं वो लगना नहीं चाहते या अफसरान की कमी है, ये इसकी वजह से मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुलिस अफसरान जो है ज़राए का ये कहना है कि लाहौर में लगने को तैयार नहीं है और जो लाहौर में अफसरान मौजूद हैं उनको ही इजाफी चार्ज देकर
काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस वर्किंग भी मुतासिर हो रही है। एसपी हेडक्वार्टर जमील ज़फ़र की अगर बात की जाए तो उनके पास जो एसएसपी ऑपरेशन का चार्ज है, एसएसपी ऑपरेशन को 15 रोज़ कबल तब्दील किया गया था, उनको डीपीओ तैनात कर दिया गया था। उसके बाद ये सीट खाली थी, उनको एसएसपी ऑपरेशन का चार्ज दिया गया। एसपी सिक्योरिटी की सीट जो है वो 1 माह से खाली है। अगर इसके साथ साथ बात की जाए एसपी मुजाहिद की, तो 1 साल से एसपी मुजाहिद और एसपी एंटीरॉयड की सीटें खाली हैं। और अब एसपी डॉल्फिन जो हैं राशिद हिदायत, वो भी 2 रोज़ की छुट्टी पे चले गए हैं, तो उनका इजाफी चार्ज भी एसपी जमील ज़फ़र को दे दिया गया है। और इस जमील ज़फ़र के पास इस वक्त 6 इजाफी चार्ज हैं। इसके साथ साथ सीसीपी लाहौर से जो झगड़े के बाद एसपी सीआईए को तब्दील किया गया था, उनकी जगह के ऊपर भी कोई मुस्तकिल अफसर तैनात नहीं किया जा सका, और उनका चार्ज भी एसपी एवीएलएस इजाज़ रशीद को एसपी सीआईए का इजाफी चार्ज दिया गया है। जी, तो इरफान मलिक, इसकी जिम्मेदारी किस शख्स पर आयद होती है? वो ऐसे हुक्मरानों पे आयद होती है या आईजी के ऊपर तैनात जो जिम्मेदारी ये होती है कि आईजी ने देखना है कि इतने बड़े ज़िले के अंदर अफसरान मौजूद नहीं है, तो क्या वजह है कि वहाँ पे कोई लगने को तैयार नहीं, या वहाँ पे जो अफसरान की कमी है तो उसको पूरा किया जाए। आईजी ऑफिस की तरफ से अफसरान जो हैं उनको नहीं तैनात किया जा रहा, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर सीटें खाली हैं। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ज़राए का कहना है कि लाहौर के अंदर अफसरान लगने को तैयार नहीं है, इसी वजह से जो लाहौर के अंदर अफसरान मौजूद हैं उन्हीं को ही इजाफी चार्ज सौंपे जा रहे हैं। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये आईजी के ऊपर आयद होती है, और उनको देखना चाहिए क्यों एक शख्स है जिसको 6 ओहदे दिए गए हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन रहे, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस में लगने को कोई तैयार ही नहीं है या अफसरान की कमी है। एक एसपी के पास सबसे ज्यादा इजाफी चार्जेस का रिकॉर्ड बन चुका है। जबकि सानिया फीस सेंटर केस में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। आग लगने की इमरजेंसी कॉल के 2 घंटे तक बिजली को बंद ही नहीं किया गया। रेस्क्यू 1122 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली ना अपना सकी। सानिया फीस सेंटर की वजह से सैकड़ों दुकानों में आतिशज़दगी पर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। 2 घंटे तक रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी कॉल पर आने वाली टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की। इमरजेंसी कॉल से लेकर लेस्को को बिजली बंद कराने तक का रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया, जबकि लेस्को हुकाम और ब्रिज स्टेशन के स्टाफ के दरमियान होने वाली कॉल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। रेस्क्यू 1122 को हफीज सेंटर में लगने वाली आग की इतला 6:11 पर दी गई, जबकि लेस्को को हफीज सेंटर की बिजली बंद कराने की पहली कॉल 7:57 पर की गई। हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने 7:57 पर लेस्को हुकाम से बिजली बंद करने के लिए राब्ता किया। कॉल पर लेस्को ने 8:08 पर हफीज सेंटर के एक हिस्से की बिजली बंद की। 8:19 पर हफीज सेंटर के दूसरे हिस्से की भी बिजली बंद कर दी गई। रेस्क्यू टीम की आमद और बिजली बंद होने के दरमियान 2 घंटे तक कोई हिकमत अमली न अपनाई गई, जबकि आने वाली रेस्क्यू टीम ने भी बिजली बंद कराने के लिए लेस्को हुकाम से कोई राबता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक बिजली की सप्लाई के दौरान रेस्क्यू की टीम ने आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू न किया, क्योंकि सप्लाई के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करना रेस्क्यू टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस तरह 2 घंटे की ताखीर से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और 3 मंजिलें आग की लपेट में आ गईं। आग की शिद्दत बढ़ने पर इमदादी टीमों ने भारी मशीनरी मंगवाकर ऑपरेशन शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। एफबीआर ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं। क्रशिंग सीजन 2020-21 के लिए प्रोडक्शन मॉनिटर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स को मरासला भी भेज दिया है। शुगर मिल्स की प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं, शुगर मिल्स में सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया। एफबीआर ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं। क्रशिंग सीजन 2020-21 के लिए प्रोडक्शन मॉनिटर करने की हिदायत जारी की गई हैं और एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स को मरासला भी भेज दिया है। शुगर मिल्स की प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी कर दी गई। आईजी पंजाब इनाम गनी से चीनी काउंसल जनरल के वफ्द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बाहमी ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आईजी पंजाब से मुलाकात में मिस्टर लॉन्ग डिंग बिन और मिस्टर याव फिशान मौजूद थे। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब में मुकीम चीनी माहिरीन, सरमायाकारों और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम में मसरूफ़ चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसपी शबोरोस काम में मसरूफ़ हैं। स्पेशल प्रोडक्शन यूनिट को जदीद तरबियत और बेहतरीन सहूलियात से मुसलसल अपग्रेड किया है। डीपीओज भी सीपैक साइट्स पर माहाना बुनियादों पर विजिट्स करके सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग करते हैं। चीनी वफ़द ने अपने शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि वफ़द का कहना था कि पंजाब पुलिस को जदीद वसाइल और सहूलियात की फराहमी के लिए
दो तरफा ताउन को मुस्तकबिल में बढ़ाया जाएगा। मुलाकात के अख्तिताम पर IG पंजाब और चीनी काउंसिल जनरल के माबैन यादगारी सोवेनियर्स का तबादला भी किया गया। सदर PMA प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत, डॉक्टर इजहार अहमद चौधरी ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीन अरवर, डॉक्टर इरम शहजादी, डॉक्टर वाजिद अली ने भी शिरकत की। डॉक्टर बुशरा हक, डॉक्टर अहमद नईम, डॉक्टर नादिर खान ने भी शिरकत की। डॉक्टर रियाज, जुल्करनैन असलम, डॉक्टर सलमान काजमी ने भी शिरकत की। कोरोना वबा के खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। PMA की जानिब से ये कहा गया। PMA का मजीद कहना था कि अवाम के नामुनासिब इकदामात और बेएहतियाती मुनासिब नहीं है। हुकूमत मास्क को लाजिम करार देने का कानून नाफिज करे। और CCPO की खातून शहरी और शराकतदार की कॉल्स का मामला है। वज़ीर कानून ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर कानून राजा बशारत से CCPO उमर शेख ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर कानून को CCPO उमर शेख ने अपनी इस्तीफ़ा पेश की है। वज़ीर कानून की CCPO को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत भी सामने आई हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। CCPO की खातून शहरी और शराकतदार की कॉज का ये मामला है। वज़ीर कानून ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर कानून राजा बशारत से CCPO उमर शेख ने ये मुलाकात की। सूबाई वज़ीर कानून को CCPO उमर शेख ने अपनी सफाई पेश की है। वज़ीर कानून ने CCPO को तहरीरी जवाब जमा कराने की अहम हिदायत जारी कर दी। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अली अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर बताएगा, उमर शेख की जानिब से क्या वजाहत पेश की गई है? जी बिल्कुल, जब से CCPO लाहौर उमर शेख तैनात हुए तब से लेकर आज तक जो है नित्य रोज जो है उनका कोई नया नया स्कैंडल सामने आता है। पहले IG पंजाब के साथ जो है उनका मुतनाज़ा स्कैंडल सामने आया। उसके बाद जो है वो सियालकोट जो रेप केस था सियालकोट मोटरवे के ऊपर, उसके ऊपर जो है उनका बयान आया। और कल जो है वो खातून शहरी के साथ जो है उनकी मुबैना जो उनकी जो कॉल है, ऑडियो कॉल है, वो सामने आई। और उसके बाद जो उनके शराकतदार थे उनको धमकियों देने की कॉल भी जो है वो मंजर आम पर आई, जिसके बाद सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से उन्हें तलब किया गया। आज ये मुलाकात हुई है। CCPO ने सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को जो है वो अपनी वजाहत पेश की है, लेकिन जो सूबाई वज़ीर कानून है उनकी जानिब से उनकी वजाहत के ऊपर जो है उनको जो है उनकी तसल्ली नहीं हो सकी। और उन्होंने ये कहा कि वो इन रिटन तौर पर अपनी वजाहत दें। उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से CCPO को जो है उसके साथ जो है वो सख्ती से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना है कि वो जब से आए हैं पंजाब के मामला ख़राब हो रहे हैं और ख़ासतौर पे लाहौर में पोलिटिकल स्टैंड हो या कोई भी मसला हो, CCPO जो है उसकी वजह से उनको पंजाब हुकूमत को मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है। और ख़ासतौर पर डिसिप्लिन फोर्स के अंदर जो उनका रवैया है अपने मुतहद के साथ, और ख़ासतौर पर जो SPCI थे साबिक आसिफ इफ्तिखार, उनके हवाले से भी जो है वो सूबाई वज़ीर कानून ने उनकी जो है उनके साथ डांट डपट की। और उनका ये कहना है कि जब से वो तैनात हुए हैं पंजाब हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जी अच्छा अली अकबर, जब सानह मोटरवे हुआ था तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जो CCPO ने मुतासरा खातून को ब्लेम करने की कोशिश की है उस पर वज़ीर आला की जानिब से रिटर्न में उनसे वजाहत ली गई है, उसका कुछ नहीं बन सका, तो क्या इसका कुछ बनेगा या फिर से उनका रवैया वैसा ही रहेगा? जी बिल्कुल, उस मौके पर अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाज़ार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि IG पंजाब ने CCPO लाहौर को शोकस नोटिस जारी कर दिया और 7 रोज के अंदर जो है वो CCPO पाबंद है अपने शोकस नोटिस का जवाब देने के। लेकिन क्योंकि बताया ये जा रहा है कि IG पंजाब जो है वो खुद भी किसी जो है वो दबाव का शिकार है CCPO को लेकर। और IG पंजाब जो है उनकी जानिब से जो नोटिस शोकस नोटिस जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि जारी किया गया है शोकस नोटिस और उसका जवाब तलब किया गया है, उस बात को भी जो है वो इस तरह से गोलमोल कर दिया गया कि ना ही दोबारा जो है अवान वज़ीर आला की जानिब से शोकस नोटिस के हवाले से कोई बात की गई है और ना ही IG पंजाब या उनके किसी ऑफिसर की जानिब से जो है इस शोकस के ऊपर बात की गई है कि आया शोकस का उन्होंने जवाब दिया है या नहीं दिया, और अगर जवाब दिया है तो IG पंजाब उस शोकस के जवाब से मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन। इस किस्म की जो है वो ऐलानात तो कर दिए गए, लेकिन उसके बाद जो है उस बात को गोलमोल कर दिया गया है। इसी तरह जो है वो बताया ये जा रहा है कि CCPO लाहौर ने सुबह वफाक से रब्ता किया और जो उनके वहाँ पे सिफारिश और वफाक के जिस जो है वो बाअसर शख्सियत के कहने पर वो लाहौर में तैनात हुए उनसे रब्ता किया और वफाक जो है वो कोशिश कर रहा है कि CCPO के इस मामले को भी माजी की तरह जैसे मामला होते रहे हैं इसको रफा दफा कराने की कोशिश की जाए।
तो अली अकबर, CCPO की जानिब से क्या लबो लहजा इख्तियार किया गया इस मुलाकात में? क्या वो अपने रवैये के ऊपर थोड़े शर्मिंदा नजर आए या उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है कि आइंदा इस तरह का वो बिहेवियर जो है वो अपना वो चेंज करेंगे? जी बिल्कुल, CCPO की जानिब से जो मर्जी कहा जाए, जैसे खातून का मसला था तो बाद में जो है वो गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पे और गवर्नर पंजाब के मशवरे के ऊपर जो है CCPO ने मीडिया पे आकर खातून के साथ जो है वो माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि अगर खातून की दिल जारी हुई है तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जाकर उन्होंने माजरत की थी। तो CCPO का इसी तरह ज़राए का ये कहना है कि CCPO का यही रवैया है कि पहले वो डांट डपट करते हैं, गैर मुनासिब गुफ्तगू करते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है तो वो फौरी तौर पे जो है वो माजरत की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह जब जो PSP चैप्टर की मीटिंग थी तो वहाँ पे भी CCPO लाहौर जो है वो खुद गए थे और जाके उन्होंने वहाँ पे यही तासुर देने की कोशिश की थी कि उनकी जानिब से IG पंजाब के हवाले में बंद कमरे में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो CCPO की जानिब से वजाहत दी गई है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, ब्रिटिश हाई कमीशन की हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी फौजिया यूनस की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी आमद। ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटी के लिए चीवनिंग स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन की हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी फौजिया यूनस ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा से यूनिवर्सिटी में मुलाकात की। मुलाकात में ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटी के लिए चीवनिंग स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी फौजिया यूनस ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। बरतानिया पाकिस्तान से ताल्लुकात में हद्दुल इम्कान हद तक वुसअत पैदा करना चाहता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने सिटी 42 से गुफ्तगू में बताया कि चीवनिंग स्कॉलरशिप से तालिबात और असातिज़ा दोनों को इस्तेफादा होगा और उनको अपनी सलाहियतें निखारने के लिए मौजू प्लेटफॉर्म भी दस्तयाब होगा। ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पैकेज है जो कि MS मास्टर प्रोग्राम के लिए 1 ईयर स्कॉलरशिप है और दे पर्टिकुलरली आर टारगेटिंग दो स्टूडेंट्स जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप अवेल करने में कामयाब हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के ज़रिए तमाम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने और नफसियाती अमराज की रोकथाम के लिए मुआशी और मुआशरती इंसाफ पर मबनी निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। IPH में मुनक़िदा सेमिनार में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, डॉक्टर उमर फारूक बलोच, DIHP प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशान ताहिर, डॉक्टर नाज़िश इमरान, डॉक्टर इरम बुखारी, डॉक्टर फ़रासत अली डोगर समेत तिबी माहिरीन और अमले की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल का कहना था कि ज़हनी अमराज के इलाज के कदीम तरीके नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, जिनसे छुटकारा हासिल करके जदीद इलाज को अपनाने की ज़रूरत है। सदर भट्टा एसोसिएशन पंजाब मलिक जहांगीर खोखर की नमाज जनाजा हंजर कब्रिस्तान में मुल्तान रोड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मुल्क खोखर और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मलिक जहांगीर बारा समेत दीगर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में नून लीगी रहनुमा मिर्जा जावेद, तहरीक इंसाफ के MPA मलिक नदीम अब्बास बारा, लीगी रहनुमा मलिक इरफान शफीक खोखर, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी मौजूद रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।